ये कहानी है एक टूटे हुए टाइगर की जिसने मौत को जिंदगी में बदल दिया। जहां एक मंत्री के घिनौने षड्यंत्र ने प्रेग्नेंट बीवी को बम से उड़ाया, जहां अनाथ की सांसों में अमीरों ने जहर भरा और जहां एक दिल ने साबित किया अंगदान से बड़ा कोई कुर्बानी नहीं। सिनेमेवा सेडिट्स पर पेश है सिकंदर 2025। वो धमाकेदार सच्चाई जहां सलमान खान ने घोषणा की, जब सिस्टम गरीबों को कुचले तो एक सिकंदर काफी है। मुंबई हैदराबाद फ्लाइट में संजय सिकंदर राजकोट ने एक झगड़े की आवाज सुनी। अर्जुन प्रधान, जो केंद्रीय मंत्री राकेश प्रधान का बेटा था, पूर्व पोर्न स्टार मोनिका को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने धमकी दी, अगर तूने मेरे साथ सेक्स नहीं किया तो मैं तेरे बेटे को तेरे अश्लील वीडियो दिखाऊंगा। सिकंदर ने तुरंत हस्तक्षेप किया और अर्जुन के 2 बॉडीगार्ड्स के साथ भीषण मुठभेड़ की। विमान के गलियारे में हुए इस झगड़े में सिकंदर ने अर्जुन को घुटनों पर ला दिया और माफी मंगवाई। विमान लैंड करते ही अर्जुन ने अपने पिता को फोन लगाकर सिकंदर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मंत्री राकेश ने इंस्पेक्टर प्रकाश को रिश्वत देकर सिकंदर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। प्रकाश राजकोट हवेली पहुंचा, लेकिन सिकंदर की पत्नी सेसरी ने बताया कि वे पहले ही पुलिस स्टेशन जा चुके हैं। थाने पहुंचकर प्रकाश हैरान रह गया। सिकंदर उसके सीनियर अधिकारियों के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। उनकी हैसियत के आगे प्रकाश को झुकना पड़ा। इस घटना के बावजूद सेसरी दुखी थी, क्योंकि सिकंदर हमेशा व्यस्त रहते, उनकी शादी की सालगिरह और जन्मदिन भी भूल जाते। एक सुबह जब सेसरी ने प्रेगनेंसी किट पर 2 गुलाबी लाइनें देखी तो वह खुशी से झूम उठी। वह तुरंत यह खुशखबरी सिकंदर को सुनाने दौड़ी, लेकिन तभी खदान मैनेजर ने आकर सूचना दी कि 40 किलो विस्फोटक चोरी हो गए हैं। सिकंदर तुरंत खदान की ओर रवाना हो गए। चिंतित सेसरी चुपचाप उनके पीछे कार से चल पड़ी। जैसे ही सिकंदर ने आतंकवादियों से विस्फोटक छीनने का प्रयास किया, उनमें से एक ने रिमोट दबा दिया। भीषण धमाके में सेसरी गंभीर रूप से घायल हो गई और मलबे में दब गई। अस्पताल ले जाए जाने पर सेसरी ने अंतिम सांसें ली, लेकिन उससे पहले उसने अंगदान फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके फेफड़े, धारावी के अनाथ कमर को, आंखें वैदेही को और दिल निशा को प्रत्यारोपित किए गए। सिकंदर को जब पता चला कि सेसरी गर्भवती थी तो वे टूट गए। उन्होंने उस पल को याद करते हुए कहा, मैं उसे वह खुशखबरी कभी सुनाने नहीं आया। मेरा बच्चा मर गया जन्म लेने से पहले ही। अंग प्राप्तकर्ताओं का पता लगाकर सिकंदर मुंबई पहुंचे। उनकी पहली मुलाकात कमर से हुई, जो धारावी के भयानक प्रदूषण से जूझ रहा था। पता चला कि बिल्डर वीरत बख्शी ने गरीबों को उजाड़ने के लिए पूरे इलाके में कचरे के पहाड़ लगवा दिए थे। सिकंदर ने वीरत को बुलाकर साफ चेतावनी दी, अगर 24 घंटे में यह कचरा हटा नहीं तो मैं तेरा मॉल खुद ध्वस्त कर दूंगा। उसी रात सिकंदर के लोगों ने क्लीन अप ड्राइव शुरू कर दी और कमर को साफ हवा में सांस लेते देखा। वैदेही की कहानी और भी दर्दनाक थी। उसके ससुराल वाले उसकी वड़ा दुकान बंद करवाना चाहते थे। सिकंदर ने उसके सख्त ससुर सत्यराज को समझाया, इन आँखों में मेरी बीवी की रोशनी है। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी बेटी की आंखें किसी और की बहू में हो तो उसे रोका जाए? यह सुनकर ससुर ने न सिर्फ वैदेही की दुकान खुलवाई,
बल्कि खुद उसका पहला वड़ा खरीदकर उसका हौसला बढ़ाया। निशा का मामला सबसे गंभीर था। अचानक उसका दिल फिर से काम करना बंद करने लगा। पता चला कि उसके पूर्व प्रेमी कपिल ने उसे बेवफाई की और शादी की खबर सुनाकर उसका दिल तोड़ दिया था। सिकंदर ने कपिल को ढूंढ निकाला और एक अंधेरी गोदाम में ले जाकर उसकी जमकर पिटाई की। फिर दुबई के विशेषज्ञ डॉक्टर से वीडियो कॉल पर निशा का आपातकालीन ऑपरेशन करवाया। इसी बीच अर्जुन ने एक रैली में सिकंदर को देख लिया। वह अपने गुंडों के साथ उनका पीछा करने लगा। तेज गति से भागती कारों के बीच अर्जुन ने सिकंदर की कार पर मोलोटोव कॉकटेल फेंका, लेकिन चूक गया। फेंका हुआ कॉकटेल उसकी अपनी कार पर जा गिरा और अर्जुन आग में जलकर मर गया। राकेश ने फोन पर सिकंदर को जोरदार धमकी दी, मैं तेरी सैसरी के अंग लेने वाले तीनों को जिंदा जलाकर राख कर दूंगा। सिकंदर ने मुंबई को ही अपना कार्यक्षेत्र बना लिया। उन्होंने कमर के लिए धारावी में हरा भरा पार्क बनवाया, वैदेही की वड़ा दुकान को पूरे शहर में फ्रेंचाइजी दी और निशा के लिए विशेष कार्डियक सेंटर खुलवाया। लेकिन राकेश ने एक शैतानी चाल चली। उसने मुंबई के एक व्यस्त बाजार में बम विस्फोट करवाया और सारा इल्जाम सिकंदर पर मढ़ दिया। मीडिया में छाई खबरों को देखकर कमर, वैदेही और निशा को सिकंदर पर शक होने लगा। वे सोचने लगे, कहीं यह सचमुच हमें इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। तभी सिकंदर के विश्वासपात्र साथी इंस्पेक्टर शर्मन जोशी ने सबूत दिखाए कि बम विस्फोट राकेश के आदमियों ने किया था। तीनों अंक प्राप्तकर्ताओं ने सिकंदर से माफी मांगी, लेकिन राकेश ने अपना हमला करने का प्लान फाइनल कर लिया। राकेश के गुंडे कमर को मारने अस्पताल पहुंचे, जहां वह सांस की तकलीफ के इलाज के लिए भर्ती था। सिकंदर को सूचना मिलते ही वे तुरंत अस्पताल पहुंचे। एकांत वार्ड में उन्होंने अकेले ही 6 हथियारबंद हमलावरों का सामना किया। एक को ऑक्सीजन सिलेंडर से उड़ाया, दूसरे को तीसरी मंजिल की खिड़की से नीचे फेंका। कमर बच गया, लेकिन राकेश अभी भी आजाद था। उसी रात सिकंदर राकेश के सुरक्षित महल में घुस गए। उन्होंने राकेश को बंधक बनाकर उसके सामने सैसरी की तस्वीर रखी। देख, ये वो औरत है जिसे तेरी साजिश ने मारा। ये वो बच्चा है जो कभी जन्म नहीं ले पाया। फिर उन्होंने राकेश की जमकर पिटाई की। उसके चेहरे पर सैसरी की फोटो रखकर उसे नैतिक यातना दी। अगली सुबह सिकंदर खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पहुंचे। मैंने राकेश प्रधान को पीटा है, मुझे गिरफ्तार करो। लेकिन तभी बाहर जबरदस्त हलचल शुरू हुई। हजारों मुंबईकर सिकंदर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पर उमड़ पड़े थे। भीड़ में कमर, वैदेही, निशा और उनके परिवार सबसे आगे थे। जनता के दबाव में पुलिस को सिकंदर को रिहा करना पड़ा। लोगों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। सिकंदर, सिकंदर के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। उस पल संजय राजकोट औपचारिक रूप से जनता का सिकंदर बन गए, गरीबों का मसीहा, अन्याय के खिलाफ जंग का प्रतीक। सिकंदर सैसरी की कब्र पर खड़े हैं। उनकी आंखें नम हैं। तेरा दिल आज निशा की छाती में धड़क रहा है। तेरी आंखों से वैदेही दुनिया देख रही है। तेरे फेफड़ों से कमर जी रहा है। तू मरकर भी जिंदा है और मेरे जीने का कारण बनी हुई है। यह कहकर वे उस अधूरी पेंटिंग को छूते हैं जो सैसरी ने छोड़ी थी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।
दोस्तों, सिकंदर की ये कहानी हमें सिखाती है कि मौत इंसानियत की हार नहीं होती। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवस एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है। याद रखिए, जब नेता जनता को लूटे तो सिकंदर बनना हमारा फर्ज है। शुक्रिया।